ट्रेडर का एक साइन होता है, क्या है? देखो, हर दिन ट्रेड करने का है ऐसा कोई ये नहीं है। जब आपको अपॉर्चुनिटी आता है और आपका स्ट्रेटजी का जैसा अपॉर्चुनिटी आएगा, तब आपको ट्रेड करने का है। सबसे पहले आपके पास एक क्लियर ट्रेडिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। ओके, वो सिस्टम का या वो स्ट्रेटजी का अनुसार कोई ट्रेड आएगा, तब हम लोग ट्रेड करेंगे। हर दिन ट्रेड करने का है, हर मिनट में ट्रेड करने का, ऐसा कोई ये नहीं है। जब अपना स्ट्रैटेजी में जब ट्रेड जनरेट होता है, तब हम लोग ट्रेड करें, नहीं तो ट्रेड नहीं करें। ये एक इम्पॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, कहाँ ट्रेड करने का है, कहाँ ट्रेड नहीं करने का है, एक कंट्रोल भी आपको चाहिए। अभी समझो आज का जो मार्केट देखो, अभी निफ्टी में हम लोग जो कल जो दिया है लेवल 24,111 का सपोर्ट और 24,318 का रेसिस्टेंस, मार्केट क्या है कि अपना रेसिस्ट सपोर्ट तोड़ के मतलब बहुत दूर में जाके बहुत बड़ा गैप डाउन में ट्रेड किया है। आप पहला वीडियो में देखो शायद 3-4 बार मैंने एक चीज बोला है, बड़ा एक गैप अप, बड़ा एक गैप डाउन। ये दोनों जिस दिन होता है, उस दिन अगर आपको आगे क्या करने का है, अगर आपको समझ में नहीं है, आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, उस दिन ट्रेड मत करो। उस दिन ट्रेड करने का कोई जरूरत नहीं है आपको। ओके, क्योंकि आपका स्ट्रैटेजी में ट्रेड नहीं है उस दिन। ओके, दूसरा कोई स्ट्रैटेजी ऐसा जो गैप डाउन के बाद, अगर इतना पॉइंट के गैप डाउन के बाद मेरे को ऐसा ट्रेड करने का, ऐसा भी बहुत सारा स्ट्रैटेजी है। ऐसा कोई स्ट्रैटेजी अगर आपके पास है, तब आप ट्रेड करने का, नहीं है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ओके, गैप अप और गैप डाउन के बाद अगर गैप अप बहुत बड़ा है तो ट्रेड नहीं कर, क्योंकि अपना स्ट्रैटेजी के अनुसार हम लोग अपने को क्या करने का, ये जो लेवल अगर तोड़ के उसके नीचे अगर ब्रेक करेगा, तो हम लोग ट्रेड लेता है। तो लेवल तो तोड़ दिया लेकिन बहुत ज्यादा ये हो गया। तो फिर यूजुअली क्या होता है, बड़ा गैप गैप डाउन के बाद मार्केट में रेंज बाउंड आ जाता है। ओके, तो ये सिचुएशन हमेशा याद में रखने का है। तो आज के अपना लेवल के अनुसार अपने को कोई ट्रेड नहीं, इसका मतलब ट्रेड नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। ट्रेड है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसमें नहीं होता है, कुछ और स्ट्रैटेजी में होता है। अभी कल मैंने एक फुट डेबिट स्प्रेड क्रिएट किया था। मतलब मेरा स्कैनर उस टाइम में ब्लिंक किया, मेरे को एक ट्रेड दिया उन्होंने। वो जो स्कैनर ने एक ट्रेड दिया, वो ट्रेड में बता रहा था 24,050 लॉन्ग करो और 24,000 पुट शॉर्ट करो। ओके, मतलब दोनों बराबर हेड्ज हो गया। ओके, उसमें मेरे को शायद अभी मेरे को इतना याद नहीं है, शायद एक एक लॉट में मेरे को तकरीबन 200 रुपया का आसपास कुछ मेरा लॉस बता रहा था। ओके, मैंने वो ट्रेड किया। तो मैंने उसमें तीन तीन लॉट ट्रेड किया। ओके, ये तीन लॉट में कब जनरेट किया, 18/12/2024। एंट्री टाइम क्या है, 12:10 बज के 14 24 मिनट, और ये 23:55, मतलब 3-4 सेकंड का फर्क में दोनों ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया। ओके, तो मेरा एंट्री प्राइस क्या था, मेरा पुट स्प्रेड का जो सॉरी पुट का लॉन्ग का जो प्राइस था 84.55, और जो पुट का था 21.60, ये मेरा स्प्रेड था। वो जो स्कैनर में जो आया मैं वही किया है, दूसरा कुछ नहीं किया। वो स्कैनर से ही मैं ले लिया ट्रेड। और एक्सिट प्राइस कब हुआ एक्सिट, आज 9:20 में। ओके, ये दोनों को मैंने एक्सिट कर दिया। एक्सिट कर दिया कितना है, 8092 और 9791। क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा रेंज बाउंड में आया, तो फिर मेरे को ज्यादा कुछ रखने का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मार्केट का एक हाल में समझ गया। तो ये 979 में मेरे को लॉन्ग में प्रॉफिट हो गया, 8092। तो कितना हो गया, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में 979 1
-8092 ना 1699 का इसमें जो नेट प्रॉफिट आया है 3 लोट में, तो अगर मैं होल्ड कर सकता है तो शायद ये इसमें थोड़ा इधर उधर हो जाता है। लेकिन मैंने उस टाइम में मेरे को ओके 1700 रुपीज एक दिन में, कल का आज सुबह सुबह मैंने एक्सिट कर दिया क्योंकि मेरा कैपिटल रिलीज हो जाता है। तो ये एक ट्रेड हो गया। उसके बाद मेरे को ज्यादा कुछ ये नहीं है, मैं एज यूजुअल मेरा एक ये है क्या बोलते हैं, एक लॉन्ग और ये एक क्या बोलते हैं, एक स्ट्रैडल होता है जो वो दोनों को 75 75 का दोनों का जो ये होता है, उसको मैंने ये किया, ट्रेड किया, जो क्या बोलता है, जो हाइब्रिड स्ट्रैडल बोलता है। तो वो स्ट्रैडल को मैं जनरेट किया क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है ना, उस स्ट्रैडल को जनरेट किया। उसमें ये कॉल का साइड में मेरे को 189 1890 का उसमें आपको है ये एंट्री टाइम 19 है, एंट्री 921 मतलब 5 मिनट के बाद उसको ये किया। और उसका 65 था, एंट्री प्राइस 90 था, ये इसका 80 था। वो रेंज बाउंड होने का ना दोनों के जो टाइम डिके हुआ, तो 65 तो मैं 933 कुछ आसपास ये दोनों को एक्सिट कर दिया। तो ये मेरा हो गया। उसके बाद है ना एक पुट में एक स्कैल्पिंग का जैसा था, इसमें कुछ दूसरा बड़ा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं था, एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखा, तो मैंने वो जनरेट किया 936 को। लेकिन 3 बजे तक मैं रखा, तो वो शॉर्ट्स ट्रेड था, तो उसमें भी थोड़ा मिला क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट मिल गया, तो बड़ा नुकसान कुछ नहीं था, एक स्टॉप लॉस डाल के रखा था। लेकिन देखो अच्छा था वो, इसमें इतना प्रॉफिट मिलने की वजह से मैंने ये ट्रेड किया, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं किया। अगर मेरे को नुकसान हो गया तो भी वो मेरा स्टॉप लॉस से, मतलब मेरा जो प्रॉफिट से कुछ पैसा जाएगा, नहीं तो यूजुअली मैं ऐसा ट्रेड नहीं करता है। तो उसमें भी एक 1695 619। तो ये ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं है, ये मनी मैनेजमेंट में मैं बराबर दे के रखा था, तो कि इसमें मेरे को प्रॉफिट आया तो मैंने वो पहले कैपिटल रिलीज किया। कैपिटल रिलीज करने के बाद दूसरा ट्रेड अटेम्प्ट किया। वो दूसरा ट्रेड अटेम्प्ट करने के बाद फिर तीसरा ट्रेड, ये दोनों में प्रॉफिट होने की वजह से अच्छा उसका 50% भी गया तो भी मेरे को कुछ नुकसान नहीं है बोल के मैंने ये ट्रेड लिया, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड होने का संभावना ज्यादा था। ये पहले वीडियो में सब हम लोग काफी बार उसको डिस्कस किया है। तो ये हम लोग किया है। ओके, अब भी आगे का क्या है, तो मैं आपको क्यों दिखाया, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। अगर एक स्ट्रैटेजी नहीं तो दूसरा स्ट्रैटेजी, लेकिन अपना जो लेवल का स्ट्रैटेजी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था। यूजुअली हम लोग अगर ये फॉलो करेगा तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ओके, वंस अगेन निफ्टी में 23,858 का स्टॉप, सॉरी सपोर्ट, और 24,065 का रेसिस्टेंस है कल के लिए। ओके, बैंक निफ्टी में कल का रेसिस्टेंस 52,358 और सपोर्ट 52,053 में था, ये हम लोग कल दिया था। लेकिन कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है उसमें, सेम बहुत बड़ा एक गैप डाउन हुआ, फिर मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहा, रेंज बाउंड भी था और वॉलेटाइल भी रहा है, ज्यादा कुछ बड़ा कुछ नहीं हुआ। ओके, तो इसमें कुछ बड़ा एनालिसिस के लिए कुछ नहीं, मार्केट तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था। ओके, अभी इधर क्या हुआ है, एक रिकवरी दिखा रहा है मार्केट। ओके, अभी देखो ये जो कैंडल है, ये बहुत बेरिश कैंडल, उसके बाद एक बहुत बड़ा रिकवरी हुआ है। ओके, और वो रिकवरी, अभी देखो इसका जो हाई है, जो अपना इधर ये 51,051,574.60, और ये जो कैंडल है इसका जो क्लोजिंग है 51,584.50, 584.50, ये हाई 74.60, मतलब ये जो हाई को, इसका जो ये जो बेरिश कैंडल का हाई को ये क्लोज किया है मार्केट, उसको ऊपर क्लोज किया है, तो इसका मतलब है एक बुलिश साइन इधर दिखाया है। ओके, फिर फॉलो आउट बाय क्या हुआ, फिर मार्केट थोड़ा आगे गया है। ओके, लेकिन फिर रेंज बाउंड मोड में चला गया, तो मतलब बैंक निफ्टी में जरूर एक रिकवरी
दिखा रहा है मार्केट। ओके, तो कल के लिए अपना अगर ये रिकवरी सही भी है तो ये लेवल और ये लेवल सब काफी बहुत नजदीक है। अपना इंस्टीट्यूशनल लेवल भी 51,762 में दिखा रहा है, प्लस ये लेवल, ये हाई, ये जो सिंग हाई है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। इसको ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो फिर ये जो गैप है ना फिल करने के लिए कोशिश करेगा, और सपोर्ट 51,460 में है। ओके, तो यही है कल के लिए बैंक निफ्टी लेवल। और थैंक यू सो मच।